नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। सीएम नीतीश कुमार पीएम मटेरियल है, इसको लेकर लगातार जेडीयू पार्टी की ओर से अलग अलग जगहों से आवाज उठती रही है। आज बिहार सरकार में मंत्री जमा खान ने अजमेर शरीफ जाकर सीएम नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल के साथ साथ पीएम बनने की चाह जताई। हमारे साथ बात करने के लिए जेडीयू के वरिष्ठ नेता और उपेंद्र कुशवाहा के खासम खास रहे माधव आनंद जी हैं। सर, लगातार आपकी पार्टी की ओर से कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार अब सीएम काफी समय तक रह चुके हैं, वो पीएम मटेरियल है, अब देश की बागडोर उनके हाथ में होनी चाहिए। देखिए, हर पार्टी के जो कार्यकर्ता होते हैं उसकी व्यक्तिगत इच्छा होती है कि हमारे नेता जो है सर्वोच्च या सर्वोच्च शिखर पे जैसे पहुँचे। और आदरणीय नीतीश कुमार ने जिस तरह से जो है काम करने का बिहार में काम किया, जो डेवलपमेंट मॉडल उन्होंने पेश किया है हर सेक्टर में, आप देखिए कि जो बिहार में विकास हुआ है, तो निश्चित रूप से अब जिस तरह बिहार वासियों की सेवा की है, कार्यकर्ताओं की इच्छा है कि देशवासियों की भी सेवा करने का मौका मिले। लेकिन यह बात भी समझने की आवश्यकता है कि हम लोग गठबंधन के पार्ट हैं और एनडीए गठबंधन के सर्वमान्य नेता जो है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं। तो देश के प्रधानमंत्री वही हैं, लेकिन सारी काबिलियतें होने के बावजूद भी जो है, लेकिन चूंकि गठबंधन में है तो स्वाभाविक है हम लोग के नेता जो है नरेंद्र मोदी जी हैं। लेकिन राजनीति संभावनाओं का खेल है। राजनीति में किस समय क्या होगा ये कहना बहुत ही जो है सो मुश्किल हो जाता है। और आदरणीय नीतीश कुमार जी तो बहुत बड़े नेता हैं। आप समझिए कि जिस तरह बिहार वासियों ने उनको जो है सो प्यार दिया है, यानी इतने लंबे वर्षों तक जो है, यानी बिहार की कमान अपने हाथों में रखना और जनता का आशीर्वाद उनको मिलता रहे, अपने आप में से एक आश्चर्य की बात है। तो सिर्फ काम के बदौलत, जनता की सेवा के बदौलत जैसे वो सत्ता में बने हुए हैं और वो सर्वमान्य नेता आज के डेट में हैं। पिछले दिनों जेडीयू की कार्य परिषद की बैठक में भी पास किया गया था कि पीएम मटेरियल नीतीश कुमार जरूर हैं, लेकिन पीएम पद के अभी दावेदार नहीं है। तो कब तक माना जाए कि सीएम नीतीश कुमार आने वाले समय में पीएम पद के दावेदार या उम्मीदवार के रूप में देखा जा सकता है? जैसे देखिए, जैसा मैंने कहा कि हम लोग की क्या इच्छा है वो एक अलग बात है कि हर कार्यकर्ताओं की इच्छा होती है, लेकिन हम लोग गठबंधन के पार्ट हैं और गठबंधन धर्म को निभाना जानते हैं। तो निश्चित रूप से गठबंधन के पार्ट हैं, तो गठबंधन के तो नेता हम लोग के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं। तो नरेंद्र मोदी जी ही 2024 में भी जो है 2000 प्रधानमंत्री के जैसे उम्मीदवार होंगे। लेकिन जैसे मैंने कहा ना कि राजनीति संभावनाओं की चीज़ होती है, राजनीति में किस समय क्या होता है किसी को पता नहीं चलता है। तो और आदरणीय नीतीश कुमार जी, एक मैं बोला पहले भी आपको कहा कि सर्वमान्य नेता हैं, बहुत बड़े नेता हैं वो। जिस तरह उन्होंने काम बिहार में किया है, जिस तरह का मॉडल उन्होंने पेश किया है, महिला सशक्तिकरण के लिए देख लीजिए बिहार में कितने काम हुए हैं, रोड का काम देख लीजिए, हाईवे का काम देख लीजिए, जितने भी इंडस्ट्री कितने बिहार में आ रहे हैं, रोजगार सृजन पे लगातार आदरणीय नीतीश कुमार जी खुद फोकस कर रहे हैं। तो हर सेक्टर में बिहार सरकार अच्छा काम कर रही है। अगर उनको मौका मिलता है देश को नेतृत्व करने के लिए तो निश्चित रूप से देशवासियों को इसका लाभ मिलेगा। आप लोग तो सीएम नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल बता रहे हैं, लेकिन आरजेडी का कहना है कि अब नीतीश कुमार सीएम मटेरियल में नहीं रहे हैं। देखिए, आरजेडी क्या कहती है नहीं कहती है, आरजेडी आप समझ रहे हैं कि आरजेडी के जो सर्वे सर्वा आज के डेट में है, जो मुख्यमंत्री बनने का आप सपना पाल रखे हैं, उनको मैं बार बार कहता हूँ पहले सेवा की भावना अपने मन में लाइए। जब सेवा की भावना ही उनके मन में नहीं है तो कहाँ मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान हो पाएंगे। तो पहले सेवा की भावना लाएं, जनता के बीच रहें, जनता की सेवा करें, तो सुख दुख में जैसे हमेशा साथ रहें। वो किस समय कब पलायन उनका हो जाता है किसी को नहीं पता होता है। तो पहले जनता की सेवा करो। आरजेडी क्या कहती है नहीं कहती है उससे क्या हम लोग का मतलब है। हम लोगों ने संकल्प लिया है कि जनता दल यूनाइटेड राष्ट्रीय पार्टी बन के रहेगी और बिहार की नंबर 1 पार्टी जो है बनेगी। एक आखिरी सवाल है कि लगातार चिराग पासवान कमजोर होते जा रहे हैं, पूर्व एमएलसी विनोद सिंह अब जेडीयू का दामन थाम रहे हैं, कितनी मजबूती मिलेगी जेडीयू को? देखिए, आदरणीय नीतीश कुमार जी में आस्था व्यक्त करने वालों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। उनकी पॉपुलैरिटी जिस रूप में लगातार बढ़ रही है और उनके जो किए हुए काम हैं उनको ध्यान में रखते हुए बहुत सारे लोग अभी जुड़े हैं और बहुत सारे लोग अभी जुड़ेंगे। तो जो लोग भी जुड़ते हैं तो निश्चित रूप से एक हम लोग के लिए एसेट्स ही होते हैं। तो अगर पूर्व एमएलसी लोजपा के अगर जनता दल यूनाइटेड को ज्वाइन कर रहे हैं तो निश्चित रूप से ये अच्छी बात है और हम लोग की पार्टी और मजबूत होगी। जहाँ से वो बिलोंग करते हैं उस जगह पे भी मजबूती प्रदान मिलेगा और हम लोग आगे बढ़ेंगे। और जैसा कहा ना कि एक एक बूंद से घड़ा भरता है, तो हम लोग के लिए एक एक कार्यकर्ता महत्वपूर्ण है। हम सब लोग मिलकर जो आदरणीय नीतीश कुमार जी को आश्वस्त किया है कि जनता दल यूनाइटेड को नंबर 1 की पार्टी बनाएंगे और राष्ट्रीय पार्टी जनता दल यूनाइटेड बन के रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे माधव आनंद जी। दिल्ली से न्यूज फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।